अपने आप से झारखंड का युवा लाचार नहीं हो सकता है। क्या है आरजेडी? लफुओं की पार्टी है आरजेडी, गुंडों की पार्टी है आरजेडी। क्या है? लालू यादव क्रिमिनल हैं। राजा रानी के कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के उपरांत सत्ता में आने के बाद परिवारवाद के बीज को पानी देकर बरगद का वृक्ष बना दिया। वो लड़ाई है राजपुत्र बनाम सूत पुत्र की। तो इस कॉकरोच जनता पार्टी की सफाई युवा चेतना फेनाइल से करने जा रही है। ये कॉकरोच सब अर्बन नक्सल है। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मौलाना खिलेशुद्दीन के इशारे पर पनपा है। भारत महातारी को 2047 के पहले विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करना है। भारत को सोने के शेर के रूप में प्रतिष्ठित करना है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप सोच रहे होंगे कि ये शायरी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं जिससे हम आपको रूबरू करवाएंगे, उस शख्स के बारे में हम आपको पहले थोड़े विस्तार से बता दें। ये शख्स है रोहित कुमार सिंह, युवा चेतना के संयोजक हैं और लगातार युवाओं के हित को लेकर ये बात करते हैं। इतना ही नहीं, राजनीति से भी इनका अच्छा खासा संबंध रहा है। तो सवाल कई हैं, उन सवालों का जवाब हम युवा चेतना के संयोजक जो हमारे साथ है रोहित सिंह, उन्हीं से लेते हैं। तो सबसे पहले रोहित जी बहुत बहुत जोहार। रोहित जी, क्योंकि आप राजनीतिक संगठन से आते हैं, तो युवा चेतना के गठन का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? देखिए, जो गरीब है, जो वंचित है, जो वनवासी है, जो आदिवासी है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, चाहे किसी भी जाति और धर्म का है, वो समाज के मुख्य धारा में नहीं है। उसको राज्य, राष्ट्र और समाज के मुख्य धारा में जोड़ना ही युवा चेतना का लक्ष्य है। जो विपन्न है वो संपन्न हो, जो निर्बल है वो सबल हो। भारत महातारी को 2047 के पहले विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करना है, यही हमारा लक्ष्य है। और राजनीति में जो राजपुत्र हैं, जो राजपुत्रियां हैं, जो सिंहासन पर राजा के वारिस के रूप में बैठे हैं, उनको उतार कर सूत पुत्र और सूत पुत्रियों को सत्तासीन करना है, यही हमारा लक्ष्य है। सर, परिवारवाद की सिंहासन में कौन बैठा हुआ है, किसको उतारना है? कौन बैठा हुआ है? राजकुमार बैठा हुआ है। आपके झारखंड में कौन बैठा हुआ है? सब राजे राजकुमार ना है। देश की जनता परिवारवाद को स्वीकार नहीं करेगी। परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान निर्माण के समय स्पष्ट रूप से कहा था, राजा रानी के कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के उपरांत सत्ता में आने के बाद परिवारवाद के बीज को पानी देकर बरगद का वृक्ष बना दिया। देश का नौजवान इसको स्वीकार नहीं करता है। एक बड़ी लड़ाई देश में होगी और होना शुरू हो गई है। वो लड़ाई है राजपुत्र बनाम सूत पुत्र की। सर, बिल्कुल आपने सही कहा सर, क्योंकि आप बिहार से होकर आ रहे हैं और बिहार में अभी एक मुद्दा जो है वो बड़ा ही गर्म है, भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर क्या कहेंगे? देखिए भाई, भरत तिवारी की जो मृत्यु हुई है वो दुखद है, हृदय विदारक है। लेकिन राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, जननेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने बड़ी मजबूती के साथ इस पूरे घटनाक्रम में कार्रवाई की है। घटना के तुरंत बाद संदिग्ध पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। घटना के तुरंत बाद पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त वरिष्ठ न्यायमूर्ति के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया गया। घटना के तुरंत बाद दोषी या संदिग्ध पुलिसकर्मियों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। बिहार को विश्वास है अपने मुख्यमंत्री, अपने नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी पर। मुझे भी विश्वास है। मैं जानता हूं आदरणीय सम्राट चौधरी जी संवेदना युक्त व्यक्ति हैं, राज्य के जनता के प्रति चिंतनशील हैं, राज्य के जनता के सुरक्षा के प्रति जवाबदेह हैं। आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो भी दोषी पुलिसकर्मी या अधिकारी होगा, कनिष्ठ से वरिष्ठ सब पर कार्रवाई होगी। तो क्या अधिकारियों को सिर्फ सस्पेंड कर देना, कार्रवाई कर लेना ही, खाना पूर्ति कर लेना? देखिए, यह बहुत संवेदनशील विषय है प्रकाश जी। जांच आयोग का गठन पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में किया गया है। जांच आयोग की रिपोर्ट आने दीजिए। अरे आरजेडी क्या बात करेगी जी? क्या है आरजेडी? लफुओं की पार्टी है आरजेडी, गुंडों की पार्टी है आरजेडी, क्रिमिनल की पार्टी क्या है? लालू यादव क्रिमिनल है, कन्विक्टेड क्रिमिनल। लालू यादव को माननीय न्यायपालिका ने कन्विक्शन करार दिया है, सजा याफ्ता है, वोट देने के अधिकार से मरहूम हो चुके हैं। क्रिमिनल है लालू यादव। पूर्व और अरे भाई, तो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल नहीं कहें? कॉन्स्टिट्यूशनली
चुनाव लड़ने से डिबार्ड है कि नहीं, दोषी करार दिए गए हैं कि नहीं, तो जो दोषी है वो अपराधी है कि नहीं, कोई नई परिभाषा करिएगा क्या आप। और उनके राजकुमार जो है तेजस्वी यादव, वो चार्जशीटेड क्रिमिनल हैं, चार्जशीटेड क्रिमिनल है तेजस्वी। सर, ये आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ही भरत तिवारी की हत्या हुई है। आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं प्रकाश जी, एक क्रिमिनल फैमिली है आरजेडी। हावी है। अरे सुनिए ना, सम्राट चौधरी जी जात नहीं जमात के नेता हैं। सम्राट चौधरी जी को हर जाति के लोगों का समर्थन प्राप्त है। मैं भी जाति से भूमिहार ब्राह्मण हूं। आदरणीय सम्राट चौधरी जी को 22 वर्षों से जानता हूं। बिहार सम्राट जी से 35 वर्षों से परिचित है। सम्राट चौधरी जी एक जाति की राजनीति नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी जी बिहार के तरक्की की, विकास की, प्रगति की राजनीति करते हैं। और सम्राट जी हर जाति के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं। हर जाति के लोग सम्राट चौधरी जी को सिर आंखों पर रखते हैं। सम्राट चौधरी जी बिहार के बेटा हैं, बिहार के नेता हैं। सर, युवा चेतना की बात करें तो अपने आप में ही ये नाम काफी है, लेकिन जिस प्रकार से युवा आजकल चेत रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, क्या लगता है आपको कि युवाओं को जो रास्ता है वो कौन दिखाएगा, कैसे दिखाया जाएगा? नौजवानों को रास्ता नौजवान दिखाता है। देश का नौजवान खड़ा है अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। नौजवान अगर मोदी जी के साथ नहीं होता तो 2014 में, 2019 में और 2024 में कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर, लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा एक्सीडेंटल, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने। जनता का आशीर्वाद है ना कि नहीं बनना है प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि नौजवान मोदी जी के साथ है और आगे भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। हम लोग 11 नहीं, ज्यादा बज गया, 12:02 हो रहा है। देख लीजिए ऑन स्क्रीन, अभी जिस समय ये इंटरव्यू आप ले रहे हैं रात का 12:02 हो रहा है। धनबाद परिसदन में हम हैं, है ना जी। कुछ नहीं होगा राहुल गांधी का। नौजवान खिलाफ है राहुल गांधी के। अच्छा, ये भविष्यवाणी आप कैसे कर लेते हैं? आपने बिहार के बारे में भी भविष्यवाणी किया था, वो भी सटीक बैठा। आपने बंगाल के बारे में भी भविष्यवाणी किया था, वो भी सटीक बैठा है। और अब आप राहुल गांधी के बारे में मैंने दावे के साथ कहा था बिहार में चार्जशीटेड क्रिमिनल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी हारेगी। मैंने दावे के साथ कहा था भाईपो अभिषेक बनर्जी नेपोक एसोसिएशन ऑफ बंगाल चैप्टर के चेयरमैन के लीडरशिप में अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, तालिबानी, मुसलमान कॉन्फ्रेंस का राजनीतिक पिंडदान बंगाल की सम्मानित जनता गंगा सागर में करेगी। हुआ। मैंने कहा था असम में गौरव गोगोई नेपोक के चुनाव हारेगा। जोरहाट विधानसभा से चुनाव हार गए। मैंने कहा था उदयनिधि स्टालिन डीएमके को खत्म कर देंगे और तमिलनाडु के चुनाव में डीएमके हार जाएगी। हुआ। आज मैं कह रहा हूं राहुल गांधी न भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। झारखंड को लेकर क्या भविष्यवाणी है आपका? झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। बिरसा मुंडा जी न्याय के साथ खड़े हैं, न्याय के साथ खड़े रहेंगे। झारखंड तिलका मांझी जी की धरती है। आगे आगे देखिए होता है क्या। सर, क्योंकि आप झारखंड में हैं तो झारखंड की तस्वीर और तकदीर कैसे बदलेगी? देखिए, झारखंड का तो गठन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झारखंड का निर्माण कराया था। झारखंड का विकास, झारखंड की प्रगति और झारखंड की तरक्की निश्चित रूप से वाजपेयी जी ने जो सपना देखा वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते बहुत ताकत के साथ आगे बढ़ा है। और युवा चेतना जो एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन है, मैं अपने संगठन का विस्तार जिले स्तर पर झारखंड में करूंगा। ब्लॉक स्तर पर हम लोग सघन जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और हर प्रखंड में युवा चेतना के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर तैयार किया जाएगा। क्योंकि झारखंड के युवाओं की बात करें तो आज झारखंड के युवा जो हैं वो लाचार हैं, बेरोजगार हैं, अपने आप से। झारखंड का युवा लाचार नहीं हो सकता है। हीरो हैं यहाँ के तिलका मांझी जी, हीरो हैं भगवान बिरसा मुंडा जी। झारखंड वीरों की धरती है। यहाँ का नौजवान लाचार कहाँ होगा, यहाँ का नौजवान बेबस कहाँ होगा। झारखंड के नौजवानों को हम एकजुट करेंगे, संगठित करेंगे और झारखंड में राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूती दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? जंतर मंतर पे जिस तरह से धरना दिया जा रहा है और लगातार वो लोग शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, गुसलखाने में कॉकरोच जब पनपता है तो फिनाइल से उसकी सफाई होती है। तो इस कॉकरोच जनता पार्टी की सफाई युवा चेतना फिनाइल से करने जा रही है। लेकिन है तो वो लोग भी हुआ। क्या है वो? युवा ही है ना सर, जो सड़कों पर आकर। कॉकरोच ना है जी, कॉकरोच की सफाई युवा चेतना फिनाइल से करेगी।
तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है सर? शुरू हो गया पिछले है, 7 दिनों से कॉकरोच। लगातार कॉकरोच जंतर कहीं दिख मंतर रहा पे है? धरना चल रहा कोई है। नोटिस नहीं है। फिनाइल से सफाई शुरू हो गया है। हर प्रदेश में युवा चेतना के कार्यकर्ता लग गए हैं। ये कॉकरोच सब अर्बन नक्सल है। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मौलाना खिलेशुद्दीन के इशारे पर पनपा है। इसको देश स्वीकार करेगा? राम और रावण दोनों मनुष्य योनि में जन्म लिए थे। राम भगवान थे, रावण राक्षस था। जनता ने रावण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और राम महानायक हुए। जी। वही हाल कॉकरोच जनता पार्टी का है। ये रावण के प्रतिनिधि हैं, अन्याय, असत्य और झूठ के साथ खड़े हैं। जनता रूपी भगवान राम फिनाइल से इनकी सफाई करके इनका समापन करेंगे। मैं अभी पटना में था 25 तारीख को। मैंने दोपहर में अपने संगठन की बैठक ली, गरीब जनता के बीच में कूलर बांटा, रात को मुजफ्फरपुर पहुंच गया। 26 को दिन भर मुजफ्फरपुर में कई कार्यक्रमों में भाग लेकर बढ़िया होते हुए, जमुई होते हुए मैं देवघर चला गया। देवघर से मैं बंगाल चला गया, वीरभूम होते हुए, आसनसोल होते हुए, निरसा होते हुए धनबाद पहुंचा हूं। और आपसे बात करते करते 12:07 हो गया। झारखंड के गांव-गांव में संगठन तैयार किया जाएगा। देश में हमारा संगठन है और हम लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीब, वंचित, वनवासी, आदिवासी, दलित और समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। युवा चेतना देश के नौजवानों को एकजुट करके परिवारवादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करेगी। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, आप युवाओं से मिल रहे हैं, युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवानों को एकजुट होना होगा। राज्यव्यापी, राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर भारत को सोने के शेर के रूप में प्रतिष्ठित करना है। वर्ष 2047 के पहले भारत महातारी को विश्व गुरु बनाना है। देश को आगे बढ़ाना है। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना है। जो गरीब है उसको समाज के मुख्यधारा में लाना है। बहुत बहुत अभिनंदन। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है रोहित कुमार सिंह का। हमने जितने भी सवाल उनसे किया, उन सभी सवालों का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।